नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने चित्रा सिंह को दी श्रद्धांजलि। जोधपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ईआरसीपी पर कांग्रेस के आरोप निराधार, कैबिनेट मंत्री पटेल। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत व जोगाराम पटेल ने दिखाई झंडी। दुर्व्यवहार के खिलाफ नर्सेज हुए एकजुट, एमटीएम हॉस्पिटल में किया प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज एक दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। यहां पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी स्वर्गीय चित्रा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वापस जोधपुर लौट गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज दोपहर जोधपुर पहुंची। यहां एयरपोर्ट पर उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद वो एयरपोर्ट के पास स्थित पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल के फार्म हाउस पहुंची और यहां शोक सभा में शामिल होकर स्वर्गीय चित्रा सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया एवं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोगाराम कुमावत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री एवं लूणी विधायक जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा ईआईसीपी पर लगाए गए आरोप निराधार है। जो आंकड़ा बता रहे उसका उनके पास में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस के पास में निराधार आरोप के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री पटेल ने पत्रकारों के ईआरसीपी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वे निराधार है। वे जो 3500 का आंकड़ा बता रहे हैं उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पूर्व सीएम या उनके कोई प्रतिनिधि आज तक केंद्र के पास नहीं गया है। कई बार लिखित में या मौखिक रूप से भी कहा गया, मगर कोई कांग्रेस नेता या प्रशासनिक अधिकारी केंद्र के पास नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने सदैव ईआरसीपी को अपने वोट नीति में लटकाए रखा। आज ईआरसीपी से प्रदेश के 13 जिलों का पानी मिलना सुबह होने का रास्ता साफ हो गया है। सिंचाई से लेकर उद्योगों तक पानी की व्यवस्था इससे हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत हो गई है। उनके पास अब कोई नेता ऐसा नहीं है जो इनकी अगुवानी कर सके। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आज उन्हें कोई नेता नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि हमने जनता से जो वादे किए हैं सरकार बनने के साथ ही पूरे करने शुरू कर दिए हैं। मैं जोधपुर आता हूँ। विधानसभा क्षेत्र लूणी हो, जोधपुर जिला हो या आसपास के क्षेत्रों का कोई हो, हर व्यक्ति यहाँ आता है, अपनी फरियाद लेकर आता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमको अनेक बार बताया, हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने बताया, जब भी जाओ घंटा 2 घंटा 3 घंटा जनता के बीच में रहना, जनता की जन सुनवाई करना, ताकि उनको प्रशासनिक कार्यालयों में, कलेक्टर कार्यालय में जयपुर नहीं जाना पड़े। और हम प्रयास करते हैं कि जो यथा योग्य इनकी शिकायत, समस्या या जो भी इनके काम हैं हम यहाँ निपटाते हैं। सुबह करीब 2 घंटे से चल रहा है और मुझे खुशी है कि लोग अपनी पेयजल से संबंधित है, सड़क से संबंधित है, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर नहीं उनसे है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है, इन सब बातों को लेकर आते हैं तो उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती है और धीरे धीरे हम इनकी समस्या जब सुलझा देंगे तो कम भी हो जाएगी। अभी जनसंख्या में थोड़ी संख्या ज़्यादा आती है, पर धीरे धीरे समस्या सुलझा देंगे तो कम हो जाएगी। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के काल में आज दिन तक इस ईआरसीपी पर कोई कार्य नहीं किया और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक बार उनको बुलाया गया, जिसकी तारीखें हमने विधानसभा के पटल पर रखी। इतनी बार उनको बुलाया, न तो उनका विभाग का कोई अधिकारी गया, न मुख्यमंत्री जी गए, न जलदाय विभाग मंत्री जी कभी गए। जितना राजस्थान सरकार को पानी मिलना, राजस्थान राज्य को पानी मिलना था, राजस्थान की जनता को पानी मिलना, उससे सवाए मिलेगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है 3500 एमसीएम मिलना चाहिए, 3200 एमसीएम मिलना चाहिए। जितने बांध भरने थे उतने बांध भरे जाएंगे। बांध ए से शुरू होकर जेड तक बांध भरेंगे तो बीच में बी सी डी ई एफ जितने भी बांध आएंगे वो सब भरे जाएंगे। जितना हमने हेक्टर ज़मीन बताई 280 हेक्टर जो उसको सिंचाई मिलेगी, उद्योगों को पानी मिलेगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और हमारे
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने आपसे वीसी के मार्फत और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक तथ्य को स्पष्ट कर दिया। विधानसभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान के हितों की रक्षा हमने की है। कांग्रेस ने आज दिन तक उस पर कोई काम नहीं किया है। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भी हमने इस पर काम प्रारंभ किया, परंतु राज बदल गया, इसलिए वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इतिहास में पहली बार मैं दोहरा रहा हूँ, इतना बड़ा काम पूर्वी राजस्थान के लिए हुआ है। जयपुर से लगते जितने भी हमारा 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में करीब 25 लाख से अधिक संख्या को पानी मिलेगा, इरिगेशन के लिए मिलेगा, उद्योगों के लिए मिलेगा। और जितने भी हमारे हित है वो जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, वो सभी राज्यों का ध्यान रखते, राजस्थान का विशेष ध्यान रख लें। उनके आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। उनको इतना कभी मिले तो पूछना, ये 3500 MCF आपने लाए कहाँ से? आपके पास कोई एग्रीमेंट बताओ, कोई अनुबंध हो तो बताओ, MOU हो तो बताओ। कुछ भी नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं और सियासी बिनी किला सिसके, इसके पास उनके पास कुछ भी नहीं। राजस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अंतर्गत अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए विशेष रेलगाड़ी आज भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री जोगाराम कुमावत व विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही तीर्थ यात्रियों को मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर आज सुबह से ही तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। उनके दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें ट्रेन में प्रवेश दिया गया। इस दौरान अतिथियों ने यहां आयोजित सभा को संबोधित भी किया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत व जोगाराम पटेल ने तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री जोगाराम कुमावत व विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, भाजपा नेता प्रसन्न चंद मेहता, प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, जगाराम बिश्नोई, मनोहर पालीवाल, नरेंद्र कच्छा व नरेश सुराणा सहित देवस्थान विभाग उदयपुर के अतिरिक्त आयुक्त मुकेश चौधरी उपस्थित रहे। और मंदिर का उद्घाटन भी हुआ और ये हम सभी सौभाग्य देशवासी की है, हम सबका सौभाग्य कि इस युग में हम पैदा हुए। अभी पूरे प्रदेश में एक माहौल है कि हम सबको अयोध्या जाना है। देवस्थान विभाग से विभिन्न धामों की यात्राओं के लिए देवस्थान विभाग ट्रेनें चलाता है, लेकिन अभी सबकी डिमांड है कि हमको तो सिर्फ श्री राम जी के दर्शन करना है और अयोध्या जाना है। तो हमने अयोध्या के लिए अभी 25 दिसंबर को वहाँ जयपुर से एक ट्रेन चलाई थी। एक ट्रेन आज जैसे यहाँ से चला रहे 5 जनवरी को और 14 और 28 तारीख को उदयपुर से चलाएंगे। इसके बाद में क्रम वाइज और जगह से भी देवस्थान विभाग की तरफ से ट्रेनें चलाई जाएगी। निश्चित रूप से लोगों की डिमांड है, इसलिए चलाई जाएगी। ये पूरे भारत में ये हमारे मैं देवस्थान विभाग का मंत्री हूँ और देवस्थान विभाग राजस्थान से ये ट्रेनें चलाई जा रही है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में इस तरह की ट्रेनें चला रही है और देवस्थान विभाग से आने वाले समय में भी लगातार ये यात्राएं चालू रहेगी। 4 धाम और अन्य धामों की यात्रा देवस्थान विभाग हमेशा कराता रहा है, लेकिन अभी क्या है, जैसे जनता की डिमांड, यात्रियों की डिमांड है सिर्फ अयोध्या, तो दूसरे धामों की यात्रा वो अभी कम, उनकी रुचि कम है। तो देवस्थान विभाग उनकी लोगों की रुचि को देखते हुए सारी ट्रेनें अयोध्या भेजने का निर्णय कर रही है। किशन जी भी जयपुर की ओर है। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के काबीना मंत्री और सुमेरपुर के लोक लाडले विधायक आदरणीय जोराराम जी कुमावत ने आज देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से देव दर्शन की यात्रा के जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है
उसमें वृद्धजन जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन सब के लिए अलग अलग स्थानों से अलग अलग देव दर्शन की यात्राएं चलाई जा रही है। रेलवे और भारत सरकार ने मिलकर इसकी व्यवस्था की है और आज जोधपुर से अयोध्या के लिए करीब 1000 लोगों की संख्या वाला ट्रेन अभी आदरणीय मंत्री जी ने रवाना की है। मैं राजस्थान सरकार, रेलवे और भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केंद्रीय कार्यालय में आज कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्य उत्पादन प्रबंधक को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन केंद्रीय कार्यशाला के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने बताया कि ज्ञापन में समय पर वेतन व पेंशन, अप्रेंटिस का स्टाइपेंड, रिटायरमेंट हो चुके कर्मचारियों का बकाया भुगतान शीघ्र करने, नई बसें, नए कर्मचारियों की भर्ती की मांग की गई। उन्होंने बताया कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं ITI अप्रेंटिस को समय पर वेतन, पेंशन व हाई फंड नहीं मिल रहा है। इससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में पहले भी कई बार रोडवेज प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। जसवंत सिंह ने कहा कि यदि समय रहते उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हो रही है कि पिछली सरकार उसने भी एक गाड़ी भी नहीं दी, एक कर्मचारी भी नहीं दिया और कर्मचारी त्रस्त थे। और आने ये अभी जो मौजूद सरकार है वो भी नहीं सुन रही है। भाई अखबारों में और TV चैनलों पे वो कह रहे हैं कि हम गाड़ियाँ खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। अभी तक कोई मतलब ना तो कर्मचारियों को समय पे वेतन मिल रहा है, पेंशनर को पेंशनर नहीं मिल रही है, जो अप्रेंटिस है उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, और जो रिटायरमेंट हो कर्मचारी जो 16 महीना 17 महीना हो गए रिटायरमेंट, उनको भी फंड नहीं मिल रहा है। तो सभी जगह आक्रोश है। वर्तमान में रोडवेज की स्थिति ये हो रही है कि रोडवेज की जो अपनी बसें हैं कंडम होती जा रही है। और जो आज जोधपुर डिपो के अंदर 19 शेड्यूल कम हो गए, बंद कर दिए, निरस्त कर दिए। जो 19 शेड्यूल जो अहमदाबाद, दिल्ली, हरिद्वार जो प्रमुख इनकम के जो साधन थे, अपने जो गाड़ियाँ चलती थी उनकी इनकम आती थी, वो नील हो रही है। गाड़ी बंद कर दी तो अवैध गाड़ियाँ चलनी निश्चित है। इसलिए अब नहीं जागे अपन लोग, रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी नहीं जागे तो आने वाला समय अपने लिए और विभाग के लिए बड़ा घातक रहेगा। आज केंद्रीय कार्यशाला के अंदर कर्मचारियों को 2 माह का वेतन, 2 माह की पेंशन, 2 माह का स्टाइपेंड नहीं मिला। इसलिए कर्मचारियों में भारी रोष है। पिछली सरकार ने वादे किए थे कि रोडवेज के में नई बसें खरीदेंगे, नई गाड़ियाँ खरीदेंगे और कर्मचारियों को उनके हक जैसे पेंशन, तनख्वाह, स्टाइपेंड, उनको बोनस आदि हम आएंगे जब देंगे। तो सरकार को बने हुए करीब 2-3 महीने हो गए हैं। इसी सरकार ने न परिवहन मंत्री न मुख्यमंत्री ने रोडवेज के कर्मचारियों के प्रति, रोडवेज के विभाग के प्रति न सोचा है। और कर्मचारी त्रस्त है, वेतन के लिए तरस रहे हैं। बिजली, पानी, कर्मचारियों के माता पिता का भरण पोषण, बच्चों का भरण पोषण, स्कूल की फीसें, कॉलेज की फीसें, बैंक की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। कर्मचारियों में भारी रोष है। आगे अगर समय पर वेतन नहीं मिला तो कर्मचारी एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी निगम प्रशासन और सरकार की रहेगी। मैं जसवंत सिंह केंद्रीय कार्यशाला जोधपुर से सरकार को और निगम प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ कि समय रहते कर्मचारियों को समय पर वेतन, पेंशन और उनका बकाया भुगतान और अप्रेंटिसों का भुगतान समय पर कर दिया जाए। धन्यवाद। है कि हमें पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और ये क्रम पता नहीं पिछले कितने समय से चलता आ रहा है। 2-3 साल तो हो गए और कल भी लेट आ रही थी। अब ये क्रम पता नहीं कब तक चलेगा। सरकारें चेंज हो गई, मंत्री चेंज हो गए, अपने यहाँ पे भी अधिकारी चेंज हो गए,
एमडी भी चेंज हो, लेकिन अब अपनी जो समस्या सैलरी की वो निरंतर वैसी की वैसी जारी है, इसलिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। मथुरादास माथुर अस्पताल के शिशु रोग विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष पारख द्वारा नर्सिंग कर्मियों से दुर्व्यवहार किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में सभी नर्सिंग कर्मी एकजुट हो गए और उन्होंने आज अस्पताल में प्रदर्शन कर अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि महिला नर्सिंग अधिकारियों ने अधीक्षक को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की थी कि डॉक्टर मनीष पारख द्वारा दुर्भावनापूर्वक नर्सिंग कर्मचारियों को नीचा दिखाने हेतु सार्वजनिक रूप से छींटाकशी करते हुए दुर्व्यवहार व प्रताड़ित किया जाता है। अधीक्षक द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर आरोपी चिकित्सक ने अपने बचाव के लिए शिकायत के 3 दिन पश्चात नर्सिंग कर्मचारियों को डराने धमकाने एवं दबाव में लाकर समझौता करने के उद्देश्य से एक झूठी शिकायत पीड़ित के खिलाफ की। डॉक्टर पारख द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य चिकित्सकों ने नर्सिंग कर्मचारियों के विरुद्ध झूठी शिकायत करवाने की धमकियां देने पर आज संगठन ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस प्रकरण से पूर्व में भी डॉक्टर पारख द्वारा कई बार उम्मेद अस्पताल एवं जनाना अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाकर डराने धमकाने का कार्य किया जा चुका है। डॉक्टर मनीष पारख ने इन रवैयों की वजह से नर्सिंग कर्मचारियों में भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है। डॉक्टर पारख का महिला नर्सिंग कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हमेशा ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। ज्ञापन देते समय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में नटवर भार्गव, राजू सिंह राजपुरोहित, सीमा जोशी, किशन स्वरूप माथुर, श्री गोपाल व्यास, संपत सांखला, विनोद गहलोत सहित संबंधित वार्ड के नर्सिंग अधिकारी मौजूद रहे। इधर राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट ने भी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। साथ ही कमेटी में सारे मेंबर महिला रखने, नर्सिंग कैडर से 2 कमेटी मेंबर बनाने की मांग की गई। आप इस तरह से नहीं करोगे। आप इस सरकार के कोई अधिकारी हो, क्या बात कर रहे हो आप ड्यूटी कर रहे हो क्या? आप सरकार के अधिकारी हो, बात करने का आप हमारे यहाँ पे बात करने के तरीके से करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप तो आराम से बोल सकते हैं। आप एमडी में कर्मचारी बात नहीं करेगा क्या? अरे कमांडर जी सुनो, बनाई जाए जिसके साथ अभद्र व्यवहार हो उसके लिए उचित कार्रवाई हो, जिससे गत भविष्य में ऐसी कोई हरकत चाहे नर्सिंग अधिकारी हो चाहे डॉक्टर हो कोई न कर सके। उक्त जांच पारदर्शी होवे और उक्त जांच में जो समिति सदस्य बनाए जाए उनमें नर्सिंग कैडर को भी बराबर रूप से तवज्जो देते हुए उस जांच को किसी भी बिना इंटरफेयर किए सही से करवाई जाए। अगर उप जांच गलत होती है तो उसका अगर विरोध करने हम आपसे आते हैं तो आप पूर्ण विचार भी उस पर करेंगे जिस हेतु आप सहमति देंगे। बिल्कुल कमेटी बना दी जाएगी जैसे आपने बोला, वैसे कमेटी ऑलरेडी बनी, ठीक है? ये आश्वासन है। निष्पक्ष कार्यवाही होगी, बस अपनी बात हो गई है, निष्पक्ष कार्यवाही होगी और क्या चाहिए? तो हम आए हैं सर, हर अस्पताल से यहाँ कर्मचारी खड़ा है, एमडीएम का कर्मचारी नहीं है। और सर मेरी बात अधिकारी है, आप इस अस्पताल के पेरेंट हैं, यहाँ पे ना आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात, मैं सब जानता हूँ ये बात, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कर्मचारियों की सब बात सुन ली, मैंने नर्सिंग की बात सुन ली, सबकी बात सुन ली। कमेटी बन चुकी है, अपना कमेटी 2-3 दिन में दे देगी, काम खत्म। निष्पक्ष है, बिल्कुल निष्पक्ष है कमेटी, बिल्कुल निष्पक्ष है। सीनियर डॉक्टर के खिलाफ जिसके लिए दोनों पक्षों की लेटर आ चुके हैं मेरे पास और एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जा चुकी है, जो अपना निर्णय कुछ दिनों में देगी। जब हम लोग बैठ कर वापस इस बारे में चर्चा कर लेंगे, तो फिलहाल के लिए मेरी अपील सबसे यही है कि अपना संयम रखें और नर्सिंग का और डॉक्टर और अपने कार्य करते रहें, जिसके लिए इस अस्पताल में हम लोग आए हुए हैं, जिसके लिए हम लोग सरकार ने भेजा है, वो कार्य में बाधा नहीं आए। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपना अपना काम करते रहें और सरकार को अपना काम करने दें। शिवम नाट्यालय का 45 व 46वां अरंगेत्रम वांशिका और यशस्वी द्वारा शिकारगढ़ ऑडिटोरियम में 15 फरवरी को आयोजित होगा। अरंगेत्रम को लेकर वंशिका और यशस्वी ने कहा कि उन्होंने माता श्री और अपनी गुरु मां के आशीर्वाद से यह राह आसान हुई है, जिन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। वे अपने घर में भी अनुशासित रही है। साल में उनकी आराधना सफल हुई और उन्हें यह मौका मिला। बता दें कि वंशिका का ये सफर मात्र 3 वर्ष की उम्र से एवं यशस्वी का 4 वर्ष की आयु में शिवम नाट्यालय की गुरु मां डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में शुरू हुआ।
वंशिका और यशस्वी तेजस्विनी एवं शर्मिली स्वभाव की शांत शिष्याएं हैं, जिन्होंने पूरे लग्न और मेहनत के साथ इस कला की बारीकियों को समझा और अपनी गुरु की मेहनत और आशीर्वाद से 9 साल की विधा को 7 वर्ष में पूरा करके जोधपुर वासियों के समक्ष अरंगेत्रम प्रस्तुत करने जा रही है। नृत्य के साथ ही इन्हें स्विमिंग, ड्राइंग, स्केटिंग, गार्डनिंग का भी शौक है। दोनों बहनों का रुझान आध्यात्म की और विशेष रूप से है। दोनों सेंट पैट्रिक्स विद्या भवन की 5वीं व 6ठी कक्षाओं की शिष्याएं हैं। वंशिका और यशस्वी शिशु योग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास और डीआरडीओ में वैज्ञानिक डॉक्टर योजना की पुत्रियां है। केवल जतिया 1 2 3 स्टार्ट जनक किट किरकिट तकिट दुम तकर किट तुम जनक किट किरकिट तकिट दुम तकर किट दुम नम कुट्टू नम कर किट दुम कुट्टू नम कर किट दुम किट जनक किट करकिट तुम जनक किट करकिट तुम जनक किट करकिट तुम जनक किट करकिट तुम मन की तारी बिना किट तक्का नक्का मंकू तारी बिना किट तक्का नक किटों दर करकिटों दर करकिटों दर करकिटों दर करकिटों जनक जनकता दर तुम जनक जनकता दर तुम जनक जनकता दर तुम जनक जनकता दर तुम तकुदीन विनायक विरगित हरिवा कंदन करुदया ओडितो तल्लै मल्लै कवि विदा पति करुणिवा। और जब मैं छोटी थी तब मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। उसी को देखते हुए मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पे शिवम नाट्यालय में भेजा, और जब हमसे कोई गलती होती तो हम उसको ठीक करने की बहुत कोशिश करते। श्री माता जी के आशीर्वाद से और गुरु माँ के सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मम्मी के ट्रांसफ़र होने की चांसेस थी, तो उसी को लेके मम्मी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि हमारा छूट जाता, और उसी के चलते मम्मी ने हमें बोला कि अब गुरु माँ की बात मानो और जो गुरु माँ कहती है वही करो, और हमने यही किया और आज इतनी जल्दी 7 साल में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। जब मैं छोटी थी तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ शिवम नाट्यालय में डलवाया, और माताश्री और गुरु माँ के आशीर्वाद से आज मेरा आरंगेत्रम होने जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा इतनी छोटी उम्र में आरंगेत्रम हो रहा है। जो हमारी यहाँ से लेके अब तक जर्नी थी, उसके अंदर सबसे मैंने बात देखी एक डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन था गुरु माँ के यहाँ क्लास में, और घर पे भी हमने देखा कि हम लोग जब अनुशासन में रहते हैं तो ही हम लोग कर पाते हैं। नमस्कार सभी जोधपुर वासियों को हमारा नमस्कार। हमारी 2 बेटियां यशस्वी और वंशिका, जो कि भरतनाट्यम काफ़ी समय से सीख रही हैं, और अब वे अपनी गुरु माँ के आशीर्वाद से बिल्कुल तैयार हैं अपना अरंगेत्रम प्रस्तुत करने के लिए, जो कि 15 फरवरी को होने जा रहा है। तो इन छोटे बच्चों ने इस 9 साल की विद्या को एक सही मार्गदर्शन में 7 साल में पूरा किया है, और हम दोनों की ये इच्छा थी कि बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। तो डांस का ये जो एक फॉर्म है भरतनाट्यम, जोधपुर में एकमात्र इंस्टीट्यूट हमें इसका मिला यहाँ पे, और हमने यहाँ बच्चों को काफ़ी छोटी उम्र में भेजा, और बच्चों ने अपने सही डायरेक्शन उनकी मैडम ने जो उनको दिया, उसकी वजह से आज वो बिल्कुल तैयार हैं अपना अरंगेत्रम प्रस्तुत करने के लिए। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप आएँ और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर जिला युवा कांग्रेस की तरफ से उनके नेता राहुल गांधी की तरफ से देश भर में चल रही न्याय यात्रा पर आंदोलन में शामिल होकर राज्य भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया, तो वहीं किसानों से छल किए जाने की बात कही। जोधपुर शहर जिला युवा कांग्रेस ने कहा कि युवा कांग्रेस की तरफ से राज्यव्यापी स्तर पर रोजगार दो न्याय दो को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उनके नेता राहुल गांधी देश भर में न्याय दो यात्रा पर निकले हैं।
वे 1700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है के साथ ही ठगने का काम कर रही है। किसानों के हित में न्याय की बात कही। देखो, आज जोधपुर शहर और जिले के विधानसभा अध्यक्षगण पदाधिकारी गणों की युवा कांग्रेस की मीटिंग रखी गई। जिस प्रकार से देश के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है, अग्निवीर के नाम पर युवाओं को ठगा है, उसको लेकर पूरे देश भर में हमारा अभियान, राज्यव्यापी अभियान चल रहा है। मशाल जुलूस के रूप में हो, रोजगार दो न्याय दो को लेकर हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी 6700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और न्याय यात्रा कर रहे हैं। उस न्याय यात्रा को लेकर पूरे राज्य भर में यूथ कांग्रेस भी राजस्थान के अंदर मैदान के अंदर उनको मजबूत करने का काम कर रही है। उसी के तहत डोनेट फॉर देश विधानसभा वार, ब्लॉक वार यूथ कांग्रेस जाएगी, हर घर पर जाएगी और रोजगार दो न्याय दो के नाम पर मोदी से जवाब मांगेगी, देश की सरकार से जवाब मांगेगी कि आपने 9.5 साल युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया। एक काम आप युवाओं के नाम पर बताओ कि आपने रोजगार के नाम पर क्या काम किया है। उसी को लेकर हम देश की सरकार से रोजगार दो न्याय दो के नाम से पूरे हर गांव, हर ग्राम स्तर से लेकर राज्य और देश स्तर पर राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। उसी अभियान के तहत यहाँ जोधपुर में आज बैठक का कार्यक्रम रखा गया। प्रदेश पर बने पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आ गया है। शनिवार से विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। रात को सूर्यनगरी में बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कि रविवार को मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिली। दोपहर में हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरने के साथ घरों में प्रणाली भी शुरू हो गए। इधर शहर में चल रहा हस्तशिल्प मेला स्थल पर बारिश से दुकानदारों का मजाक किरकिरा कर दिया, तो यहाँ मेले में आए लोगों को भी बारिशों से परेशानी उठानी पड़ी। आज वैसे मेले का भी समापन हो गया। सूर्यनगरी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से सुबह के मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आसमां बादलों से अटा रहा, तो दोपहर आते आते बारिश ने रूप दिखाना शुरू कर दिया। बूंदाबांदी के साथ शुरू हुआ, जो दोपहर तक होते होते तेज मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गया। सड़कों पर पानी भर गया और घरों में भी प्रणाली शुरू हो गए। देर शाम तक बारिश का दौर बना रहा। बारिश के कारण रावण का चबूतरा स्थल पर चल रहा हस्तशिल्प मेला स्थल पर भी पानी भर गया। अस्थायी लगी दुकानों के नीचे से पानी जमा होने पर वहां दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही मेले में आए लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग बाग भीगने से बचने के लिए इधर उधर दौड़ते दिखाई दिए। विजिट किया, उनके प्रति मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा। और इस मेले के माध्यम से कई तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के एंटरटेनमेंट के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो आनंद उन्होंने इस मेले के माध्यम से लिया है, वो इसकी चर्चा हर एक से करें और आने वाले समय में उनके परिचित परिवारजन इस तरह के मेले और इस तरह के आयोजन के अंदर सहभागिता निभा सके। एक बार पुनः पश्चिमी राजस्थान के सभी शहरों से आए दर्शनार्थियों का मेला आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग उत्सव 2024 तो 24 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था। आज उसका इस सत्र का अंतिम दिन है। निश्चित रूप से इन 12 दिनों के दिन जोधपुर शहर और आसपास के पश्चिमी राजस्थान के आसपास शहरों से, पाली से, बालोतरा से, पिपाड़ से, बिलाड़ा से बहुत से हमारे आमजन, महिलाएं इन्होंने विजिट की और 10 लाख से अधिक लोगों का फुटबॉल हुआ। आज अंतिम दिन यहाँ एक सामाजिक सरोकार के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और एक ये जो रक्त एकता किया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए काम आएगा जो थैलेसीमिया से पीड़ित है। इन 12 दिनों के दौरान इस मेले में ओपनिंग के और क्लोजिंग के साथ साथ प्रतिदिन उद्योगों से संबंधित अनेक विषयों में, चाहे GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऐसी विषयों पर वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित और चर्चाएं की गई। इसी प्रकार दिन में अलग अलग क्षेत्र में, चाहे गायन प्रतियोगिता है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, अपने को पहचानो प्रतियोगिता है, मेहंदी की है, थाल से, इस प्रकार अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं की गई। और शाम को भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसका जोधपुरवासियों ने बहुत ही लुत्फ उठाया। मैं समझता हूँ कि ये मेला सक्सेस था और इन दिनों में करीब 10 लाख से अधिक लोगों ने फुटबॉल था है। और इस मेले में हमारे उद्यमी साथियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। बाहर से भी लोग
आसपास के राजस्थान के अनेक शहरों से और लगभग 20 प्रदेशों से भी हमारे उद्यमी हैं, आर्टिजन हैं, हमारे दस्तकार हैं, ग्राम शिल्पी है, वो भी आए हैं। हमारे ग्राम शिल्पियों ने और दस्तकारों ने अपने बहुत ही अच्छे आइटम जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उनका भी यहाँ प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, उनको मार्केट मौका मिला है। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पश्चिमी राजस्थान के सभी शहरवासियों को जिन्होंने मेला का विजिट किया है उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो उन्हें आकर मेला विजिट किया, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और जो हमारे स्टॉल धारक है उनके साथ में खरीदारी करके उनका उत्साहवर्धन किया, इसके लिए सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। शहर में रविवार को हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर सीवरेज लाइन चौक होकर ओवरफ्लो हो गई। इसके बाद सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा। इसका असर आज भी देखने को मिला। भीतरी शहर के उम्मेद चौक वार्ड नंबर 51 में यह समस्या सामने आने पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और लोगों ने इसको लेकर नगर निगम के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। सड़क पर बहते गंदे पानी से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम उत्तर के वार्ड नंबर 51 में उम्मेद चौक क्षेत्र लगता है। यहाँ पर रविवार को हुई बारिश के बाद सीवरेज लाइन चौक हो गई, जिस पर हालात बिगड़े और सोमवार को चौक लाइन से सीवर का गंदा पानी बहाकर सड़क पर आ गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी बना है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। क्षेत्र में आई दुकानों और रहवासियों ने बहते सीवरेज पानी को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। कुछ काम नहीं, बिल्कुल एक 5 साल से एक काम नहीं हुआ है और गटर आई दिन आई रामायण हो रही है। बच्चा पढ़ जावे स्कूल ना, बच्चा ने उठा हुआ कोई मंदिर मस्जिद जावे वो भी परेशान है। सुबह मंदिर आवे लोग परेशान है, कादो रोज लगाओ था फोटो लोन देख लेगा और रोजीना है, एक दिन नहीं है, रोज रहता है। शहर के दल्ले खां चक्की रोड पर रविवार की रात को एक भवन पर अवैध निर्माण कार्य कर दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर आज नगर निगम दक्षिण की अतिक्रमण टीम वहां पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवाने के साथ कार्रवाई की। पुलिस का जाब्ता भी इस दौरान वहां पहुंचा। जानकारी के अनुसार दल्ले खां चक्की निकट रोड पर रविवार की रात में अवैध निर्माण कार्य होने लगा, जिस पर उसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर आज अतिक्रमण शाखा नगर निगम दक्षिण की टीम वहां शास्त्री नगर पुलिस थाने से इमदाद लेकर पहुंच गई। बाद में अतिक्रमण शाखा की तरफ से कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्यों को रुकवाया गया। बताया गया कि दल्ले खां चक्की के पास में निजी बस अड्डा संचालित है। यहाँ पास में विवादित भूमि है और रात के समय किसी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया था। पूनम सिंह नाम के एक शख्स का कहना है कि भूमि विवादित है और जब तक यहाँ कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक बस के रुकने की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर बस ऑपरेटर और चालक चाहते हैं। ये पिछले 30 साल से यहाँ अस्थायी रूप से बस स्टैंड है। यहाँ के आसपास के बसें यहाँ से ही जा रही है। ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट की है, विवादित भूमि है गवर्नमेंट की है और हम यहाँ अस्थायी रूप से बस स्टैंड बनाएंगे। यहाँ किसी ने कल रात को कब्जा करने की कोशिश की गई। मैं नगर निगम वालों को जानकारी दी, उसके बाद में ये गवर्नमेंट ये जो यहाँ से हटवा रही है। आपका चाहते क्या होगा? हम तो यही चाहते हैं कि जब तक ये जमीन का गवर्नमेंट से अगर निवारण नहीं होता है, जब तक ये बस स्टैंड बसों वालों को यहाँ रुकने की व्यवस्था कराए और जो गरीब ठेले वाले हैं वो भी यहाँ खड़े रहे, ना कि ये कभी किसी के बीच में आने वाली जगह है। 99 से बस स्टैंड है यहाँ जोधपुर में। दल्ले खां की तरफ पे जोधपुर सिवाना, जोधपुर सायला रूट और पाटौदी रूट, कल्याणपुर रूट की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है और यहाँ पे ये अवैध कब्जा करना चाहते थे। रात को कितने बजे स्टार्ट किया काम और हमारे यहाँ बुजुर्ग आते हैं, बसों में बैठकर गाँव में सफर करते हैं और हमें ये पता ही नहीं चला। जब हमें सुबह पता चला तो पुलिस प्रशासन नगर निगम ने मिलकर यहाँ से ये सब अतिक्रमण हटवाया गया है। मेरा नाम रणवीर सिंह शेखावत, गांव मोकलासनी, जोधपुर का रहवासी हूँ। बलपत सिंह है, मैं करीब 40 साल से बस ड्राइवरिंग कर रहा हूँ यहाँ रूट में। पहले हमारा बस स्टैंड था रावण के चबूतरे में, वहाँ से बस स्टैंड को हटाया गया तो जो तिवरी मथानिया और बालेसर की बीच जाने वाली उनको तो दे दिया प्रताप नगर के बस स्टैंड। ये विवादित जमीन थी, इसलिए हमारे को अस्थायी रूप से जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती तब तक आप यहाँ बस लगाए रखे। कल रात को मैं 7:30 बजे यहाँ से नंबर लेके गया, यहाँ तो कुछ नहीं था। हम यहाँ से गए हैं, सुबह में आया यहाँ अतिक्रमण देखा, अब नगर निगम वाले ये हटा रहे हैं। हमारी तो आपसे गुजारिश यही है कि जब तक हमारी व्यवस्था आगे बस स्टैंड की न हो जाए, जब तक हमारे को यहाँ कलेक्टर साहब के भी आदेश है, सबके भी आदेश है, हमें यहाँ नहीं हटाया जाए। जब तक ये भी जमीन का निपटारा हो जाएगा और हमारे लिए आगे जो बस स्टैंड है, क्योंकि हमारी प्राइवेट है, ये जो बस स्टैंड गवर्नमेंट की तरफ हमें दिया जाता है। आज सुबह 8 बजे हमको सूचना मिली दल्ले खां की चक्की पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है। इस संबंध में मैंने
पूरी टीम को भेज कर गए और यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है और अभी भी कार्य चालू है। सर पूरा मामला क्या था? पूरा मामला इसमें देखो, इसमें बता रहे हैं कि 2-3 जनों के जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, वो सब कोई थाने लेके गए, उसमें जांच हो रही है। उससे पहले हम लोगों को आदेश मिल गए कि ये हटा दो, निगम की जमीन नहीं है। बस वालों को कहना और गरीब बस वाले जो अंदर लेके आ रहे थे वो कह रहे थे हम हमारा बस स्टैंड बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमारे बस से बाहर के डीजल चोरी होता है, बैटरी चोरी होती है, सीकर के लक्ष्मणगढ़ लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा हमें चाहिए खुशहाली मिशन के तहत ट्रस्ट कार्यालय पर सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आमजन को मिलने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनका लाभ दिलाने के लिए सभी दस्तावेजों के बारे में बताया गया। शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी के साथ शिविर में योगाचार्य जयपाल द्वारा योग के बारे में भी आमजन को जागरूक किया गया एवं योग के बारे में जानकारी दी गई। स्वच्छता हमें चाहिए, स्वच्छता हमें चाहिए, शिक्षा भी हमें चाहिए, शिक्षा भी। ये देश तुम्हारा अपना है, ये देश तुम्हारा अपना है। हाँ, ये देश हमारा अपना है, ये देश हमारा अपना है। ये जिम्मेदारी हम सब। सरदार शहर से श्री खाटू श्याम धाम के लिए दंडवत यात्रा करने वाले श्याम भक्तों का लक्ष्मणगढ़ पहुंचने पर शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। शहर के भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा सीताराम जी के मंदिर में श्याम भक्तों का पुष्पमाला एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। भगवा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि श्याम भक्ति में मुकेश शर्मा सरदार शहर से दंडवत यात्रा करते हुए खाटू श्याम जाएंगे, जिनकी यात्रा विश्राम की व्यवस्था सीताराम जी के मंदिर में की गई है। इस मौके पर भगवा रक्षा बंधन लक्ष्मणगढ़ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर आज सरदार शहर से जो पदयात्री जो दंडवत यात्रा करते हुए यहाँ पे हमारे पास मुकेश जी शर्मा आए हैं। यहाँ पर भगवान रक्षा वाहिनी द्वारा इनका श्री सीताराम जी के मंदिर में भव्य स्वागत किया गया और ये श्याम भक्त दंडवत यात्रा करते हुए हमारे बीच पहुँचे हैं, जिसमें हमारी पूरी भगवान रक्षा वाहिनी की टीम एवं श्याम भक्तों द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया है। आज रात का यहाँ पर बहुत ही अच्छा कीर्तन होगा, श्याम बाबा का ज्योत ली जाएगी और विशाल जागरण संध्या रहेगी। उसके बाद में कल यहाँ से रवाना होंगे। जय श्री श्याम। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में न्याम बाजार का नाम बदलकर ईदगाह रोड करने के विरोध में पार्षद विष्णु शर्मा के नेतृत्व में न्यामा बाजार के व्यवसायियों द्वारा लक्ष्मणगढ़ एसडीएम राजेश कुमार मीणा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि एक व्यवसायी द्वारा शहर के न्याम बाजार का नाम बदलकर ईदगाह रोड किया गया है, जबकि इसका नाम न्याम बाजार है। इस कारण न्याम बाजार के सभी व्यापारियों में भारी रोष है। पार्षद विष्णु शर्मा ने बताया कि एक शॉप वाले ने न्याम बाजार का नाम हटाकर ईदगाह रोड रख दिया है और अपनी दुकान के एड्रेस में भी यह लिखा है, जबकि वह न्याम बाजार है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ शहर बसा है, तब से उसे मार्केट का नाम न्याम बाजार है। नाम बदलने से माहौल खराब होने का डर है। इसके संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर अवगत करवाया है एवं अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 1-2 दिन के बाद बाजार बंद करने की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में न्याम बाजार के व्यवसायी मौजूद रहे। व्यापारियों ने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एक सुपरमार्केट बोल करके एक शॉप नई खुल रही है 8 तारीख को। उस शॉप वाले ने, वो सीकर का है वैसे शॉप वाला, यहाँ पे किराए लिए, उसने न्यामा बाज़ार का नाम हटा करके ईदगाह रोड रख दिया और अपने दुकान के एड्रेस में यही लिखा है ईदगाह रोड घंटाघर के पास, जबकि वो न्यामा बाज़ार है, वहाँ कोई ईदगाह रोड जैसी चीज़ मौजूद नहीं है। जिस समय से नगर बसा था उस समय से उस मार्केट का नाम न्यामा बाज़ार ही रहा है। तो इस तरह से कूटचरित किसी व्यक्ति ने ये गलत करने की कोशिश की है, जिससे माहौल भी ख़राब होने का डर है। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर के इस चीज़ से अवगत कराया है कि इस चीज़ पे एक्शन लेकर के वो तुरंत, हमने उस व्यापारी बंधु से समझाइश भी की थी, लेकिन उसने किसी तरह की भाषा भी गलत प्रयोग की कि आपको क्या तकलीफ है, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त होने के बाहर है और हमने पहला कदम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे करके उठाया है। अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित ही 1-2 दिन बाद में बाजार बंद की घोषणा हम लोग करेंगे और सभी व्यापारी एकजुट होकर के इस चीज़ का विरोध करेंगे। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं तुरंत इस पर कार्रवाई करूंगा, मामले को मैं दिखवा लेता हूं। तो आज का समय है एसडीएम साहब के पास,
अगर कल इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो व्यापारी बंधु अगला कोई कदम उठाएंगे। तो द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने चित्रा सिंह को दी श्रद्धांजलि। जोधपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ईआरसीपी पर कांग्रेस के आरोप निराधार, कैबिनेट मंत्री पटेल। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कैबिनेट मंत्री जोगाराम कुमावत व जोगाराम पटेल ने दिखाई झंडी। दुर्व्यवहार के खिलाफ नर्सेज हुए एकजुट, एमटीएम हॉस्पिटल में किया प्रदर्शन। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।